मंगल लक्ष्मी की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर पल एक नई उथल पुथल लेकर आता है, जहां हर दृश्य एक नए रहस्य को खोलता है और हर रिश्ता एक नई कसौटी पर परखा जाता है। कहानी की जड़ें अब केवल सौम्या की साजिशों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे पूरे परिवार की सोच, सामाजिक मूल्यों और स्त्री सम्मान की अवधारणाओं तक फैल चुकी हैं। हर किरदार की आत्मा अब चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि सच सामने आ चुका है और ईशाना की जिंदगी में जो घटा है वह न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि एक ऐसी चीख है जो हर दर्शक के दिल तक पहुंच चुकी है। अब मंगल की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, अब उनमें आग है। वो आग जो समाज के हर उस हिस्से को जला देना चाहती है जिसने पीड़िता को ही दोषी बनाया है। वो आग जो हर उस सोच को राख करना चाहती है जो ये मानती है कि इज्जत एक लड़की के शरीर में होती है। वो आग जो अब शांत नहीं होगी जब तक न्याय पूरी तरह से ना मिल जाए। मंगल अब किसी भी मोड़ पर रुकने को तैयार नहीं है। वह पुलिस स्टेशन जाती है, थानेदार के सामने खड़ी होती है, रिपोर्ट लिखवाती है, गवाहों की तलाश करती है, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस, हर चीज इकट्ठा करती है, रात रात भर जागती है, बेटियों को सुलाकर खुद अपने आंसू निगलती है ताकि दिन में मजबूत दिख सके। कोर्ट में लड़ती है, हर तारीख पर जाती है, जज के सामने अपने दर्द को शब्दों में ढालती है। उसके चेहरे पर अब थकावट नहीं, एक दृढ़ता है। ईशाना भी अब चुप नहीं है। उसने अपनी माँ से शक्ति पाई है। वो अपने टूटे सपनों को उठाकर फिर से जोड़ रही है। वो अब क्लास में सबसे पहले पहुंचती है, किताबें फिर से खोलती है। लेकिन अब पढ़ाई सिर्फ एक करियर नहीं है, अब वह उसकी ढाल बन गई है। कोर्ट में वह अपने अनुभव को कहने से नहीं डरती। वह बताती है कि कैसे उसे फुसलाया गया, कैसे भावनाओं के साथ खेला गया, कैसे एक पल में उसकी मासूमियत को कुचला गया। वहीं सौम्या अब बेचैन है। उसका काला सच धीरे धीरे उजाले में आ रहा है। लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे हैं। उसके आसपास लोग खड़े होना बंद कर रहे हैं। उसके शब्द अब खोखले लगते हैं। उसके नकाब उतरने लगे हैं। वह कोशिश करती है कि वह फिर से किसी को फुसलाए, पर अब कोई उसकी चालों में नहीं आता। अब वह अपने ही जाल में फंस चुकी है। अब उसे अपनी हार दिखाई देने लगी है। लेकिन फिर भी वह हार मानने वाली नहीं है। वह केस को खत्म करने के लिए पैसे का सहारा लेती है, रिश्वत देती है, वकीलों को खरीदने की कोशिश करती है, गवाहों को डराती है। लेकिन मंगल एक एक मोर्चे पर डटकर खड़ी होती है। अब वह सिर्फ एक मान नहीं है, वह एक आंदोलन है। वह आग है जो चिंगारी बनकर हर लड़की के दिल में उतर रही है। इसी बीच समाज भी दो भागों में बढ़ गया है। कुछ लोग मंगल के साथ हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग जस्टिस फॉर ईशाना, हैशटैग मंगल की लड़ाई। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं। न्यूज़ चैनलों पर मंगल और ईशाना की कहानी चल रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी चुप हैं, कुछ ताने दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बेटी को मोबाइल क्यों दिया, इतना फैशन क्यों करने दिया। लेकिन अब ये सवाल मंगल को चुभते नहीं। अब वह हर सवाल का जवाब है। अब वह खुद एक क्रांति है। और फिर आता है वो दिन जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। पूरा शहर रुका हुआ है, हर आंख टीवी स्क्रीन पर टिकी है। और फिर जज कहता है कि आरोपी को दोषी पाया गया है। उसे 7 साल की कठोर सजा सुनाई जाती है। अदालत के फैसले के साथ ही अदालत के बाहर तालियां बजने लगती हैं। लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन मंगल और ईशाना एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराती है, क्योंकि यह केवल जीत नहीं है, यह पुनर्जन्म है। ईशाना के आत्मसम्मान का, मंगल की ताकत का, हर उस आवाज का जो अब तक दबा दी गई थी। अब जब घर लौटते हैं तो सब कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं होता। दीवारें वही हैं, लेकिन उनमें अब साहस की कहानी गूंजती है। रसोई वही है, लेकिन अब वहां माँ बेटी की हंसी सुनाई देती है। टीवी वही है, लेकिन अब उस पर डर नहीं, प्रेरणा की कहानी चल रही है। अब लक्ष्मी को देख हर औरत को लगता है कि वो भी लड़ सकती है। हर लड़की को लगता है कि वह अकेली नहीं है। और यह कहानी खत्म नहीं होती, ये बस एक शुरुआत है। हर उस माँ की, हर उस बेटी की, हर उस आवाज की जो अब चुप नहीं रहेगी। और अगर कोई सोचता है कि यह एक कहानी थी जो खत्म हो गई, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हर दिन कोई ना कोई ईशाना बनती है और हर दिन एक मंगल उठती है।
यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी अधिक विस्तार से अगले प्लॉट आर्क या सीजन की तरह आगे बढ़ा सकता हूँ।